हेलो, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 4। जैसे कि हम पिछले 3 पार्ट में इसकी हम क्लास ले चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज पार्ट 4 हम इसका करा रहे हैं। और आइए आज फिर से बेहतर सवाल हम लाए हैं आपके साथ में, तो करते हैं भाई। और जो जो भी नए जुड़े हो, जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, और आइए वीडियो देखते हैं। आओ, पहला सवाल देखो। इसमें क्या है, इसमें दे रखा आपको a बराबर 5 दिया है, d बराबर 3 दिया है, a n बराबर 50 दिया है। तो आपसे n और s n निकलवाया बच्चों। ठीक है, एक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, ये a n को हम l भी कहते हैं। l l मतलब अंतिम पद। ठीक है, इसे अंतिम पद भी कहते हैं। तो आ जाइए पहला सवाल लेते हैं, हम पहले सवाल को सोल्व करते हैं। a बराबर है 5, d बराबर है 3। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है भाई, बोर्ड वालों ध्यान रखो इन सवालों का। ये आपके पास डाटा दिया है। पहले क्या हो रहा था, वो आपको एक लैंग्वेज दे रहा था और उस लैंग्वेज में आपको ये मान छाटने होते थे। लेकिन अब क्या है, इस बार आपको मान डायरेक्ट उसने छाट के दिए हैं। बस आपको सूत्रों को रखना है, सेट करना है और आंसर दे देना है। ठीक है भाई, आओ देखो कैसे करते हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। देखो भाई, अगर मेरे को एन चाहिए बच्चों, है ना, अगर मेरे को एन चाहिए तो मेरे को एक चीज दिख रही है। देखो ये चीज देखो, चारों ये चारों देखो, एक सूत्र है मेरे पास एनवा पद का। एनवा पद, एनवा पद बराबर क्या होता है भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो भाई यहां से एक बात बताओ, इसमें कितनी चीजें हैं, कितने चर है हमारे पास, 1 2 3 4। अगर इन चार में से, अगर हम इन चार में से हमारे पास कोई भी भाई 3 वैल्यू होंगी, तो बच्चों हमारे आंसर आ जाएगा। हेलो, ध्यान दो यार। अगर इन चार में से 1 2 3 4 वैल्यू दी है ना, अगर इन चार में से आपके पास कोई भी 3 वैल्यू की मान निकल जाएगा। देखो सूत्र में, सर हमारे पास ए है, हाँ जी है, डी है, हाँ है, और सर ए एन भी है, ओहो, तो भाई ये तो एन आराम से निकल जाएगा भाई। एन निकालना है ना बच्चों, तो आसान है, आ जाओ निकालते हैं। लगाओ भाई, ए एन कितना है 50, ए की वैल्यू कितनी भाई 5, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी बच्चों 3। इधर इसको ले आओ, 50 में से 5 घटा देंगे बच्चों, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। एन माइनस वन, सॉरी, एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में बच्चों 5 गए तो कितना बचा, 45, 45 एन माइनस 1 इंटू 3। बच्चों गुणा का 3 इधर आके क्या में आएगा, बटे में, है ना, बटे में आएगा या भाग में आएगा बच्चों। तो इसे 3 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 15 बार, 15 तिया 45, 15 तिया 45। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत हो तो यहां तक बताओ भाई। थोड़ा सा मेरा भाई ऐसे ही होता है, जब मैं सवाल कराता हूँ तो फोकस उसकी रहता है। कोई डाउट होया करे तो कमेंट वगैरह कर दिया करो भाई। ठीक है भाई, लाइक करते रहो अगर समझ में आ रहा हो भाई। क्लास क्लास अच्छे समझ में आ रहे तो लाइक करते रहो। आ जाओ आगे। तो 15 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी, सबको समझ में आ रहा है, नीचे कवर हो रहा है सब, ओके। माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, और 15 एक 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो कितना आया जुड़ के यहाँ बोलो, एन का मान कितना आ गया बच्चों, एन बराबर कितना आ गया 16। एक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, एक वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब मेरे को एसएन चाहिए भाई, क्या चाहिए, एसएन। बच्चों हमने इसके 2 सूत्र पढ़े थे। 2 सूत्र कौन कौन से पढ़े थे सर, एक तो पढ़ा था हमने जब प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, एन बाई एसएन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये दिया था। तो बच्चों ए प्लस एल वाला आसान है लगाना। तो क्या हमारे पास यहाँ एल दिया है, ये चीज समझने की है। क्या हमारे पास एल दिया है भाई बच्चों, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो सब। क्या हमारा एल यहाँ दिया है बच्चों, हाँ जी सर, ए एन को एल ही कहते हैं। ए एन को क्या कहते हैं बच्चों, एल भी कहते हैं। तो उस केस में बच्चों हम क्या लगा देंगे, एन पदों का योग, एन पदों का योग, किसका, एपी का, एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी का। तो क्या होता है बच्चों, एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ये सूत्र देखा आपने, एस एन बराबर
n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना बच्चों। n की वैल्यू अभी भी निकल गई क्या, 16/2। ए की वैल्यू बच्चों कितनी आई अभी 5, प्लस एल की वैल्यू कितनी मेरे शेर, एल की वैल्यू कितनी बच्चों 50, सॉरी 2 अट्ठे 16, 50 5 कितने हो जाएंगे बच्चे, 55, 55 हो जाएंगे भाई। अब बच्चों 8 और 5 की गुणा कर लेंगे, 8 और 55 की, 8 पंजे 40 का, जीरो हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 और 40 4 44, 40 4 कितना आ गया बच्चे 44, यानी कि 440 हमारा आई है बच्चों एस एन, यानी कि एस 16 की वैल्यू आई बच्चों, ये एस 16 की, एस 16 की, क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू 16 है, तो बच्चों एस 16 बराबर 440, एस 16 बराबर भाई 440। किन किन बच्चों के सवाल समझ में आइए भाई बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट कमेंट करते रहो भाई, लाइक करो अगर सवाल समझ में आया बच्चों, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, सर हमें ये चीज यहाँ समझ में नहीं आई, मैं इसको भाई दोबारा समझा सकता हूँ, और दोबारा आप इसको वापस पीछे लेके पीछे निकाल के भी देख सकते हैं भाई दोबारा से, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी भाई, तुमसे थोड़ा बात कर लें, कैसा लगा सवाल बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। और इसका नेक्स्ट सवाल है बच्चों ये, ए बराबर दिया 7, A3 बराबर दिया आपको ये कितना 35, डी और एस 13 की वैल्यू पूछिए, ठीक है। तो इधर आइए भाई सेकंड सवाल करते हैं इसका, कौन सा सवाल करते हैं बच्चों, सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, डाटा क्या दिया हमारे पास, ए बराबर हमको क्या दिया है 17 दिया है, A13 बराबर क्या दिया है, A13 इक्वल टू कितना दिया है भाई 35 दिया है, और डी का मान आपसे पूछा है, और S13 की वैल्यू आपसे पूछी, S13 की वैल्यू आपसे पूछी, दिख रहा भाई सब, कोई दिक्कत है अब तक, सब कवर हो रहा है ना इधर, आ गया हो। देखो बच्चों समझने की बात एक है, एक बात बताओ, ये अगर यहाँ 13 ना होता तो यहाँ क्या लगा मिलता AN, या यहाँ क्या लगा मिलता है SN, बोर्ड पे ध्यान दो भाई सारे, हेलो इस पे, अगर यहाँ 13 ना होता क्या लिखा मिलता है N, यहाँ भी क्या लगा मिलता, तो यानी कि N की वैल्यू कितनी होगी 13, कितनी होगी N की वैल्यू 13, ये बात समझ में आई। और हमें क्या करना बच्चों, हमें उस पर काम करना होगा, हमको करना है, देखो फिर से 4 वैल्यू, हमने अभी एनवा वाला सूत्र लगाया था बच्चों, हमारे पास ए एन की वैल्यू है, देखो वो है 35 है, ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास 13 है, ठीक है सर, ए की वैल्यू हमारे पास है, हाँ तो डी निकल जाएगा ना आराम से। तो बच्चों एनवा पद का सूत्र, एनवा पद बराबर क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बच्चों, रखो यहाँ एन की वैल्यू 13 रखो, ए की वैल्यू 17 रखो, एन की वैल्यू 13 रखो बच्चों, कितनी रखो 13 माइनस 1, डी की वैल्यू आपको निकालनी है बच्चों। बच्चों ए 13 की वैल्यू हमको दी है 35, यहाँ 35 रख देंगे, ठीक है, 17 प्लस 13 में से एक गया 12 डी, इसमें से घटा दो बच्चों, 35 माइनस 17 बराबर आया 12 डी, 35 में 17 जाएंगे बच्चों, कितना बचेगा 18, यस नो भाई, 17 दूनी 34, 18, तो आगे क्या आएगा बच्चों बताओ, डी अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 12 डी बराबर 18, घुमा के सीधा ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बच्चों इसको मैं, डी बराबर 18/12 हो जाएगा ना, 6 दूनी 12, 6 18, डी का मान बच्चों आएगा 3/2, डी का मान कितना आएगा 3/, तो बच्चों हमको डी का मान पता चल चुका है, हमको S13 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए S13 की, यानी कि S13 का अर्थ यही तो हुआ मेरे शेरों, S13 का अर्थ क्या, जहां जहां n है वहां 13 रख देंगे, यानी कि n/2 यानी 13/2, समझे क्या भैया, 13 है तो n की वैल्यू 13 है कि नहीं है, S13 बराबर n/2 यानी 13/2, 2a 2a की वैल्यू कितनी भाई 17, तो 17 गुणा में रख दो इसकी 2a प्लस n-1 यानी 13-1, तो डी का मान 3/2, तो देखो बच्चों आराम से S13 की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, ठीक है भाई। चलो भाई जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो आप, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट फुर्ती के साथ सोल्व करो इसे, देखते कौन पहले आंसर लाता बच्चों, 13/2, 17 दूनी 34,
प्लस 12 गुणा 3/2। क्योंकि देखो 12 में 13 में से एक जाएगा, 12 बचेगा 3/2। 2 छंग 12, 2 छंग 12। समझ में आ रही है यहाँ तक बात? किसी को दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो तुम्हें, तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, तुम जो बैठे हो सामने वे तो बता ही देंगे कमेंट करके, तुम तो बता दो। समझ में आ रही है? हाँ, तो 13/2 बच्चों, 34 प्लस बच्चों 6 गुणा 3 बचा के नहीं बचा? तो बच्चों क्या है, जल्दी बताओ जोड़ पाड़ के। 34 प्लस 18 कितना होता है बताओ ना? 34 प्लस 18 42। 13/2 देखो 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 हो गया 42। बच्चों से 2 से काट देंगे, 21 दूनी 42। तो बच्चों 13 गुणा 21 क्या आ गया? 13 गुणा 21 की गुणा करें, 13 की 21 की गुणा करें, गलत कर दिया बच्चों हमने। एक मिनट तुम जैसे कि ये तुम जैसे कि होशियारी से होगा बच्चों, आ जाओ। हाँ, 8 4 12 हासिल 1, 3 और 1 4 1 5। तो बच्चों कितने बार गया? 26 बार। कितने बार गया बच्चों? 26 बार। ठीक है, तो बच्चों 26 आएगा। 13 गुणा 26 कर लो बच्चों, क्या आएगा? करो, 13 छंग, तो बच्चे आ गया 13 गुणा 26। तो करेंगे 13 छंग 78 का 8 हासिल लगा 7। 13 दूनी 26 और 26 और 7 कितने होंगे बच्चों? 33। तो बच्चे ये आ गया आपका, यानी S13 का मान जो आया आपका 338 आ गया बच्चों। 338 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो भाई बता दो यार, तक किसी को दिक्कत हो तो। थोड़ी सी भाई दिक्कत होगी थी, शायद दिख नहीं रहा था, पता नहीं भाई, बता देना आप, सब कुछ सही दिख रहा होता है ना। और बच्चों बताओ जल्दी, समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है भाई, तुम बताओ ऑनलाइन वालों, तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ कमेंट कर दो भाई, तुम्हारी तो आवाज ही नहीं पहुंचेगी। और बताओ कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? और देखो भाई इसका सवाल वगैरह। नेक्स्ट सवाल है आपका तीसरा, ये आपको करना है, कमेंट में आप इसका आंसर छापेंगे बच्चों। इस चौथे का आपको आंसर छापना है। और कैसी हमारी आपको ये वीडियो लगी, आपका आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा बच्चों। लाइक करें, कमेंट करें, और बच्चों ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो शेयर करें। और जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, राम राम, राधे राधे।